वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है और बहुत सी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं, असूल बनाते हैं, लेकिन उन असूलों को फिर खुद हम बिगाड़ भी रहे होते हैं बदकिस्मती से। सियासत जहाँ पे आड़े आ जाती है। अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, सरगोदा कोर्ट के अंदर उनका वारंट जारी हुआ अदालत में पेशी के लिए, उन्होंने नहीं पहुँच सके थे और वो 50,000 रुपये के मुचलके के ऊपर ज़मानत का शायद काबिल ज़मानत वारंट था, लेकिन जिस अंदाज के अंदर उनके घर के ऊपर रेड किया गया और स्पीकर नेशनल असम्बली को बताए बगैर, तो ये जो जमहूरी इक़्तिदार की खुद हम कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं कि अपनी मनपसंद फैसले हम करते हैं, तो इससे भी क्या छुटकारा हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बैरिस्टर आमिर साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं कि आप क्या समझते हैं कि हमें माजी में भी बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, अपोजिशन लीडर भी हैं, आप पीपल्स पार्टी से हैं, तो आपकी पूरी की पूरी क़यादत जो है कि कई साल जेलों में रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर हम क्यों नहीं, मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि हम जान क्यों नहीं छुड़ा सकते ऐसी चीज़ों से? देखिए, इसी के लिए तो मैंने कहा था कि बैठना पड़ेगा। कितनी शर्मनाक बात है कि कोई भी किसी भी वक्त का ऑपोजिशन लीडर हो या हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हों, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हों, जिस तरह तज़हीक तजलील की जाती है। दशनाम तराजी तो छोड़ें, रियासती इदारे कल तक उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे होते हैं और इधर हुकूमत गई और इधर उनकी जलालत शुरू हो जाती है। और इसकी वजह क्या है? जो भी हुकूमत में आता है वो समझता है कि शायद मैं अब सदा के लिए बादशाह बन गया हूँ, और दूसरा उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है कि जिसे मैं हटा के आया हूँ या जिसके आने का चांस है या जो आ सकता है उसे मैं खत्म करूं। देखिए, इसी के लिए हमें बैठना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जमहूरी जो निज़ाम होते हैं उसके अंदर ना तो कोई नागुज़ीर होता है, ना हमेशा के लिए आता है। कवानीन ऐसे बनाएं कि कोई अबव द लॉ ना हो, लेकिन लॉ को आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इसी में मैं कहता हूं कि चलें, इस पे सिर्फ हमें आप 2 मिनट की खराज तहसीन में, लेकिन फिर जब कहते हैं कभी ये भी माना करें कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो सियासी इंतकाम नहीं लेती। पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो इदारों पे हमलावर नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करती। पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो आज भी कह रही है कि बैठिए, इदारों के अंदर बैठिए। हमारा सदर पाकिस्तान कहता है कि आइए बैठिए, गुफ्तो शनीद करिए, किस तरह आगे बढ़ना है। हर तरीके की रिफॉर्म्स लेके आए। पार्लियामेंट को जरूरत है वो लेके आए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बैरिस्टर जरूरत है तैमूर साहब वो मुस्कुरा लेके रहे आए। हैं और उनका इशारा है कि सिंध में अभी भी उनकी पार्टी के ऊपर बिल्कुल। निस्बतन कम सख्ती हैं पंजाब की, लेकिन सख्तियां हैं वहां पर भी। देखिए, जो हुकूमत की तरफ से नहीं होंगी, अब जो कुछ इदारे हुकूमत से भी ताकतवर होते हैं वो आप भी जानते हैं, तैमूर साहब भी जानते हैं, तो अब उसका भी तो हम पे ना डालना शुरू करें कि पानी गदला आपकी तरफ से आ रहा है, तो वो हमारी तरफ से नहीं आ रहा है, ये आप जानते हैं, आपको बखूबी इल्म है। तो जिस तरफ से है ये भी तो उन्हीं पे हमला आवर होते हैं, तो इसी के लिए जरूरत है। अब ये इशारों कनायों में बात करने की क्या जरूरत है? ये इन्हीं को खालिद साहब ये ही इतने लाडले हैं कि ये कह सकते हैं पाकिस्तान के फौजी जनरल को कि तू मीर जाफर है और मीर सादिक है। नहीं नहीं, हमें तो वो वो कहते हैं कत्ल भी हमने, कर दे तो वो हम कहते कुछ हैं नहीं नहीं, कह हमने सकते। वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब के बारे में कहा था। तैमूर तो साहब, फिर ये इतने दिलेर हैं कि ये तैमूर फिर सदर और वजीर आजम को मीर जाफर मीर सादिक कह सकते हैं। तैमूर ये साहब, उससे भी फिर दिलेर है। ये चीज़ें जो है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी वो करप्शन के मुकदमात में अपोजिशन के बहुत से लोग पकड़े गए, बहुत सब कुछ हुआ, तो आप समझते नहीं है कि कहीं ना कहीं हमें देखना होगा कि कुछ चीज़ें एसओपीज होते हैं लेकिन वो फॉलो बदकिस्मती से नहीं हो पाते, चीज़ें पॉलिटिकल गवर्नमेंट के हाथ से भी निकल जाती हैं, किसी और हाथ में चली जाती हैं, तो उस हाथ को कैसे काबू किया जा सकता है? वो तो देखें, सियासी कुव्वतें जो हैं वो इकट्ठे होके पार्लियामान और जमहूरी निज़ाम को मजबूत करके ही कर सकती हैं। आप अगर अपनी स्पेस सीड करेंगे दूसरी कुव्वतों को, तो नेचुरली वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी और आपके ऊपर हुक्म चलाएंगी। और ये पाकिस्तान की बात नहीं है, हमने दुनिया के कई मुल्कों में ये देखा है। पाकिस्तान का तो खैर ये अलमिया रहा है। पाकिस्तान में देखें, ज़्यादातर टाइम पे तो हुकूमत ही दूसरी कुव्वतों ने की है, सियासी जमातों ने तो नहीं की है। हमारा तसलसल मुसलसल टूटता भी रहा है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में सबका एक रोल है। अब तो मैं भी इस सियासी अमल का हिस्सा हूँ, तो हम सबका एक रोल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कसूर भी है कि अगर इस निज़ाम को हमने ठीक नहीं किया, हम अपनी, और ये पिछली हुकूमतों की भी बात करूँगा, सब पार्टियों की हुकूमतें रही हैं पिछले 15 साल में, कि अपने अपने टाइम पे आके फिर सिर्फ अपने मफाद को देख के अगर रीअलाइनमेंट हो जाती है तो वो गलत है। तो वो नहीं होनी चाहिए, और जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक हैं उनके ऊपर तो कंसेंसस होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ अगर होगा मुल्क में
तो सबको फ़ायदा होगा। रूल ऑफ लॉ में ये भी है कि आप एंटी टेररिज्म कवानीन का गलत इस्तेमाल ना करें, आप बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी करें, तो वो चीज़ें तो अभी नहीं मिल रही। और हो सकता है इनकी शिकायतें कि पिछली हुकूमत में पूरी तरह नहीं थी, पिछली से पिछली हुकूमत थी अब तो हमारी, तो कई हुकूमतें बदल गई हैं। तो बिल्कुल इन चीज़ों के ऊपर तो कोई डिसएग्रीमेंट हो नहीं सकता कि आपने मिल के काम करना है। अपने आइन के कानून मौजूद हैं, कानून की इन्फोर्समेंट इशू है, कानून की इन्फोर्समेंट भी, और जो उसका है। शायद उसकी यूटिलाइजेशन भी एक इशू है कि उसको इस्तेमाल अब किस अंदाज में कर रहे हैं। और देखें हमारे मसाइल तो बहुत हैं। अब मतलब हम जिसको क्या तनकीद करनी, मैं तो ये कहूँगा कि सारा ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना जी। मतलब जिन कुव्वतों की ये बात कर रहे हैं, उन कुव्वतों से हम सब भी किसी ना किसी तरह मुंसलिक हैं, रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो वो कोई हमसे अलग नहीं है। हर कोई लेकिन अपने डिफाइंड रोल के अंदर काम करे तो फिर सबके लिए बेहतर सबके है। लिए ठीक हो सकता है। हाफिज साहब, और एक उसमें चीज बड़ी जुडिशरी भी है, जी जुडिशरी को भी एग्जीक्यूटिव की डोमेन में ज्यादा नहीं आना इंटरफेयर चाहिए। नहीं करना चाहिए। हम जुडिशल इंपीरियलिज्म के जमाने से भी गुजरे हैं, वो भी गलत है। तो हमने इन सब चीजों के लिए, और हम जैसे तीनों वकीलों को जो वैसे भी एक्टिव हैं, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह करे हम उस जिम्मेदारी को निभा सकें आने वाले वक्त के अंदर। हाफिज साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता ये है कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि हम सारे कसूरवार हैं, हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए और फिर सीखना चाहिए, फिर अपनी डोमेन के अंदर रहना चाहिए, तभी शायद मामला ठीक हो सकेंगे। आप समझते हैं कि हर जो स्टेक होल्डर है उसके यहाँ ये रियलाइजेशन है कि हमारी अपनी अगर मैं अपनी ज़ात से शुरू करूंगा ना तो फिर ये चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, लेकिन मैं कहता रहूँगा ना आप गलत हैं, वो गलत है, वो गलत है, मैं शायद ठीक हूँ, तो फिर शायद चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो आप समझते हैं कि स्टेक होल्डर्स के अंदर ये रियलाइजेशन है? अगर नहीं है तो इसको कैसे पैदा किया जा सकता है? देखें खालिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ये एहसास इस चीज़ का है कि हमारे मुल्क का जो आम आदमी जो है वो फंसा हुआ है और उसकी इकनॉमिक जो वायबिलिटी है उसको बेहतर करना और इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ आना चाहिए। कोई राय नहीं। पाकिस्तान की जुडिशरी भी यही समझती है कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। नहीं बेहतर हो रहा, जो उस पर काम करना चाहिए वो एक और चीज़ है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही समझती है कि इस मुल्क के अंदर अगर इकनॉमिक वायबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो हम जो हैं इस मुल्क के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन जो हैं उसको कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर कोई राय नहीं है। और पाकिस्तान का हर तबका, जो आपका एक पढ़ा लिखा तबका है, लॉयर्स है, जर्नलिस्ट है, सब इस चीज़ पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान का जो एक निज़ाम है इसको बदलने की ज़रूरत है, चाहे हमारा गवर्नेंस का है, चाहे हमारा जस्टिस सिस्टम है और चाहे हमारा सोशल जस्टिस का सिस्टम है। अब ये है कि खालिद, क्या ये चीज़ें जो हैं वो इन कैमरों के सामने आएंगी या रोड्स पे आएंगी या चौक पे आएंगे, जो चौराहों पे आएंगी? उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल्स आपके बनाए हुए हैं कि एक आपकी पार्लियामेंट है, एक आपकी जुडिशरी है, एक आपकी एग्जेक्टिव है और उस एग्जेक्टिव के अंदर जो है वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है। इन चारों को अब बैठ जाना चाहिए और इस मुल्क का जो है एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए 15 से 20 साल का कि इसके अंदर हमारा इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, हमारा पॉलिटिकल रोड मैप क्या है, हमारा इंस्टीट्यूशनल रोड मैप क्या है और फाइनली ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर क्या रूल ऑफ लॉ के लिए करना है कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहे और अगर कोई बंदा पावर से बाहर आए तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसकी एक्सेसिवनेस जो है वो सामने ना आए। अब उसके लिए फाइनली ये है कि इन बड़ों को बैठ जाना चाहिए, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को मानते हुए पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर। और आपने कल परसों की एक एग्जांपल देखी होगी कि जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज या वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिस्क्रेडिट नहीं किया गया कि एक पार्टी हरी है यूके के अंदर, वो दूसरी आई है 24 घंटे के अंदर, कैबिनेट भी बन गई है। तो हम अगर बात करते हैं तो हमें दुनिया से सीखना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान खोखर साहब, आप तैमूर मलिक साहब, आपका बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन, आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।